सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 10 अध्याय। हाय उन पर जो दुष्टों से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारे, कि वे विधवाओं को लूटे और अनाथों का माल अपना ले। तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? वे केवल बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। परमेश्वर के साधन के रूप में असूर का राजा। असूर पर हाय, जो मेरे क्रोध पर लठ और मेरे हाथ में का सोटा है। वह मेरा क्रोध है, मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। परंतु उसकी ऐसी मनसा नहीं कि ना उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूंगा। क्योंकि वह कहता है, क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं? क्या कलनो करकमीस के समान नहीं? क्या हमात अरपद के और शोमरोन दशमिक के समान नहीं? जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी मूर्तें यरूशलेम और शमरोन की मूर्तों से बढ़कर थीं, और जिस प्रकार मैंने शमरोन और उसकी मूर्तों से किया, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी ना करूं? इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अशूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का बदला दूंगा। उसने कहा, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने यह काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूँ। मैंने देश देश की सीमाओं को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर के समान गद्दी पर विराजने हारों का उतार दिया। देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसलों के समान मेरे हाथ आई, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया, और कोई पंख फड़फड़ाने या चोंच खोलने या चींची करने वाला ना था। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डींग मारे, या आरी उसके विरुद्ध जो उससे खींचता हो बढ़ाई करे? क्या छोटा अपने चलाने वाले को चलाए या छड़ी उसे उठाए जो काठ नहीं है? इस कारण अर्थात सेनाओं का प्रभु उस राजा के हष्टपुष्ट योद्धाओं का दुर्बला कर देगा, और उनके ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलन होगी। इज़राइल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इज़राइल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा। वह उसके झाड़ झंडार को एक ही दिन में भस्म करेगा। जैसे रोग के क्षीण हो जाने पर उसकी दशा होती है, वैसे ही वह उसके वन और फलदायी बारी की शोभा का पूरी रीति से नाश करेगा। उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिनकर लिख लेगा। बचे हुए इजरायलियों की वापसी। उस समय इजराइल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए और मारने वाले पर भी कभी भरोसा न रखेंगे, परंतु यहोवा जो इजराइल का पवित्र है उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे, क्योंकि वे इजराइल चाहे तेरे लोग समुद्र की बालू के किनकों के समान भी हों, तो भी निश्चय है कि उन में से केवल बचे हुए लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठान लिया गया है, क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर देने की ठान लिया है। परमेश्वर अशूर को दंड देगा। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे सिय्योन में रहने वाली मेरी प्रजा, अशूर से मत डर, चाहे वह सोंटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए। क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उसका सत्यानाश करके शांत होगा। सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिधानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे गंते पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ दिया जाएगा। अशूर सेना का आक्रमण। वह आयात में आया है और मिग्रोन में से होकर आगे बढ़ गया। मिकमास में उसने अपना सामान रखा है। वे घाटी से पार हो गए, उन्होंने गेबा में रात काटी। रामा थरथरा उठा है, शाऊल का गीबा भाग निकला है। हे गलीम
की बेटी चिल्ला, हे लेसा के लोगों कान लगाओ, हाय बेचारा अनातोत, मदमेना मारा मारा फिरता है। गेबीन के निवासी भागने के लिए अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज के दिन वह नोप में टिकेगा, तब वह सिय्योन पहाड़ पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाकर धमकाएगा। देखो, प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों को भयानक रूप से छांट डालेगा। ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे और जो ऊंचे हैं वे नीचे किए जाएंगे। वह घने वन को लोहे से काट डालेगा और लेबानोन एक प्रतापी के हाथ से नष्ट किया जाएगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।